संबित जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना और मैं आपको सही बताऊंगा, बुरा मत मानिएगा, मैं ये डिबेट के मूड में मैं नहीं हूं बिल्कुल भी। ये टेक्निकलिटी मुझे समझना नहीं है और आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, सब सारे लोग जानते हैं किन लोगों ने फटाका फोड़ा, किसको नीचा दिखाने के लिए फटाका फोड़ा, सब दुनिया जानती है। हम यहाँ पर आंख मूंद कर कोई जान नहीं रहा है, इसकी एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और ये 303 सीट हम ऐसे ही नहीं लेके आए हैं। ये 303 सीट मिली है राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र के पक्ष में खड़े होने के लिए, और जो लोग राष्ट्र के खिलाफ काम करेंगे उनको जेल में डालने के लिए। बी अ स्पोर्ट, ये तो कहते हैं अफजल गुरु बी अ स्पोर्ट, पत्थरबाज तो बच्चे हैं, बी अ स्पोर्ट, उनको भी कुछ मत करो। ये जो बंदूक लेके जा रहे हैं आतंकवादी, ये तो बच्चे हैं भटके हुए, बी अ स्पोर्ट, इनको भी कुछ मत करो। बुरहान वानी तो हेडमास्टर का बेटा था बेचारा, बी अ स्पोर्ट, उसको भी कुछ मत करो। याकूब मेमन बेचारा, ये भी तो अच्छा आदमी था, हालात का मारा हुआ था, बी अ स्पोर्ट, कुछ मत करो। इनके हिसाब से तो किसी का कुछ नहीं करना चाहिए, किसी का कुछ नहीं होना चाहिए, कोई जेल नहीं जाने चाहिए, हिंदुस्तान को बेच के खाना चाहिए, इनके हिसाब से ये होना चाहिए। मैं ये टेक्निकलिटी कुछ नहीं जानता। आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान को सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तान के नारे लगाएंगे तो जेल के अंदर भरे जाएंगे। ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, मोदी जी की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आईएसआई का फ्लैग दिखाते थे, जगह जगह पे पाकिस्तान के झंडे दिखाते थे। अब वो सब समय चला गया है। जब ये कांग्रेस की सरकार थी, याद करिए, बस स्टेशन में जाते थे, सीट के नीचे देखिए बम रखा हो सकता है, वहां देखिए कोने में टिफिन में बम हो सकता है, डस्टबिन में झांकिए बम हो सकता है। अरे ये सारे जो बम उड़ गए, हटा दिए गए, कैसे हटा दिए गए? ये सारे गद्दार जेल में गए, तब जाके बम की सफाई हुई है। यहां बैठकर मेरे टेक्निकलिटी ऐसी है, फेक्निकलिटी ऐसी है, ये सब अपने जेब में रखिए। जो देश के खिलाफ काम करेगा वो जेल जाएगा, बस। वरुण साहब, बी स्पोर्ट नहीं चलेगा, हर चीज में नहीं चलेगा बी स्पोर्ट। मुझे मैडम प्लीज, मुझे पॉलिटिक्स में ड्रैग मत करिए, मेरा उससे मत लेने। मेरे को लॉ के ऊपर बोलने के बुलाया, टेक्निकलिटी इस तरीके का, मैं लॉ के लिए ऐसे डेरिवेटिव रिमार्क नहीं कर सकता। भाई साहब कर सकते हैं, करें प्लीज। मेरा सिर्फ इतना कहना है, 124A हमेशा से 0% कन्विक्शन है। सेडिशन में आज तक कभी कन्विक्शन, बहुत मिनिमम कन्विक्शन हुई है, सिर्फ ये रजिस्टर किया जाता है। और आप बताइए, दिसंबर 2019 के फिगर्स थे कि पिछले 3 साल में इतने केसेस नहीं हुए जितने पिछले 90 दिन में हो गए थे, एनसीआरबी के डेटा से। मेरा ये कहना है 124A बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, जहां पे हेट्रेड अगेंस्ट द नेशन हो और कॉल टू आर्म्स हो, इस तरीके की कोई आप नेशन के अगेंस्ट काम करें, ठीक है। किसी टीम को एप्रिशिएट करना, संबित जी, एक्सट्रीम कंडीशन में इस्तेमाल होना चाहिए, कह रहे वो, नहीं तो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये कहना है पॉलिटिक्स कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। मेरे को उसमें क्यों ड्रैग कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अंजना जी, कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा वो, हम कोर्ट में लड़ेंगे केस। कोर्ट में स्टैंड करेगा उस डर से हम गद्दारों को सह दे, ये नहीं हो सकता है। और अंजना जी, ये तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान, जिस देश में 76 सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हो गए थे 2010 में, तो इस देश के नागरिकों में से कुछ थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे। उस समय भी आतिशबाजी की थी जेएनयू के अंदर, याद करिए। तो और उनकी भी वकालत करने वाले लोग थे जो कह रहे थे नहीं ये तो एक्सट्रीम हो जाएगा, आप अगर इनको जेल में डाल देंगे, आप अगर इनके ऊपर सेडिशन का केस लगाएंगे। मतलब देश का जवान शहीद, 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और उस पर सेलिब्रेशन हुई इंडिया में। और कितना फ्रीडम चाहिए आपको, कितना सर्जिकल स्ट्राइक होगा, एयर स्ट्राइक होगा। और इन लोगों को जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, इनको सबूत चाहिए। देखिए अंजना जी, मैं वकील नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का वकील हूं। मैं अपने देश के लिए, अपने देश के विरोध में जो काम करते हैं, मैं पहचान सकता हूं कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन देश के विरोध में काम कर रहा है। मुझे ये कोर्ट कचहरी की लड़ाई में मत खींचिए। अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ट्रोजन हॉर्स, आप जानते हैं, ट्रॉय पिक्चर आपने देखा होगा, स्पार्टा से लड़ाई होती है ट्रॉय की, स्पार्टा हार के चला जाता है मगर एक घोड़ा छोड़ के जाता है जिसके अंदर दुश्मन बैठा था, ट्रॉय उसको लेकर आता है। क्या होता है ट्रॉय का हाल? क्यों हिंदुस्तान को डुबाना चाहते हैं ये लोग? क्यों?